खबरों की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आ रही है भोपाल से अब बड़ी खबर आपको बताएं। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज भी सदन में हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों को सदन में उठा सकता है विपक्ष। सदन में गूंजेगा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मुद्दा। पेंच नेशनल पार्क में एरिया का मुद्दा भी उठा सकता है विपक्ष। महू में आदिवासी हत्या पर फिर हो सकती है बहस। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को सदन में उठा सकता है विपक्ष। सदन में गूंजेगा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मुद्दा। पेंच नेशनल पार्क के एरिया का मुद्दा भी उठा सकता है विपक्ष। महू में आदिवासी हत्या पर फिर हो सकती है बहस। बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को सदन में विपक्ष उठा सकता है। सदन में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मुद्दा भी गूंजेगा। पेंच नेशनल पार्क के एरिया का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। महू में आदिवासी हत्या पर भी बहस हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है, आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को सदन में विपक्ष उठा सकता है। सदन में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मुद्दा भी गूंज सकता है। पेंच नेशनल पार्क में एरिया का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। महू में आदिवासी हत्या पर भी बहस हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेंच नेशनल पार्क के एरिया का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। महू में आदिवासी हत्या पर बहस हो सकती है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है, आज भी सदन में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को सदन में विपक्ष उठा सकता है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी कृष्णा, मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है, आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। जी, क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल देवेंद्र जी, जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है और रोजाना हंगामा होता है, विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करती है और आज भी बजट सत्र में कई मुद्दे विपक्ष उठा सकता है, जिसमें पेंच नेशनल पार्क में जो एरिया है, आदिवासियों के विस्थापन का मुद्दा है, वो सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। वहीं जो महू में आदिवासी की हत्या हुई है और पुलिस की गोली लगी है, वो कल भी उस मुद्दे पर हंगामा हुआ था और आज भी उस मुद्दे पर कहीं ना कहीं बहस हो सकती है। तो लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है और बजट सत्र में जब से शुरू हुआ है तब से विपक्ष कोई न, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पुरानी पेंशन का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों पर सरकार को घेरने का काम विपक्ष कर रहा है। जी कृष्णा, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आज भी हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं और मुद्दे भी कई हैं। पेंच नेशनल पार्क के एरिया का मुद्दा भी विपक्ष उठा सकता है। ये पूरा एरिया का मुद्दा क्या है? देखिए, एरिया लगातार पेंच नेशनल पार्क का बढ़ा दिया गया है, लेकिन आदिवासियों का विस्थापन नहीं किया गया है, जिससे कि वहां के आदिवासी परेशान है और जिसके कारण से विस्थापन की मांग कर रहे हैं और इस पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है और ये पूरे एरिया का मुद्दा गरमाया हुआ है। जी, पेंच नेशनल पार्क का मुद्दा है और एक मुद्दा और जिसके उठने की संभावना जताई जा रही है कि 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का मुद्दा है। जी, इस मुद्दे को भी समझना चाहेंगे। जी जी कृष्णा जी, तो कुल मिलाकर के देखा जाए मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र है और इस बजट सत्र में हंगामे के आसार नजर आ रहे हैं। कई मुद्दों को सदन में उठाया जा सकता है विपक्ष द्वारा। सदन में 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा का भी मुद्दा है। पेंच नेशनल पार्क के एरिया का भी मुद्दा उठ सकता है। महू के आदिवासी हत्या पर भी बहस हो सकती है। तो इन ऐसे तमाम मुद्दे हैं और भी तमाम महंगाई के मुद्दे पर भी जो महंगाई बेरोजगारी का जो मुद्दा है, इस पर भी विपक्ष इस मुद्दे को लगातार उठाता रहा है। तो हम एक बार और आपसे पूछना चाहेंगे कि सदन में 5वीं और 8वीं के बोर्ड परीक्षा का मुद्दा भी गूंजने वाला है। जी, ये मुद्दा कैसा है?
क्या है ये मुद्दा? देवेंद्र जी, 5वीं और 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा है वो पहले खत्म करने की बात हुई थी और फिर कर दिया गया था, और विपक्ष कह रहा है कि 5वीं 8वीं को बोर्ड करने की जरूरत नहीं। वहीं पेपर लीक का मामला भी उठा था 8वीं का। तो इन सब मुद्दों पर लगातार विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश कर सकता है। लगातार पेपर लीक के जो मामले आ रहे हैं, इससे एक तरह से सरकार की और प्रशासन की छवि धूमिल होती जा रही है। तो क्या आपको लगता है कि सरकार पेपर लीक मामले पर कुछ कड़े नियम भी बना सकती है? बिल्कुल कड़े नियम बना सकती है। और देखिए, जो पेपर लीक का मामला आया था और उस पर कार्यवाही भी चल रही थी, एफआईआर भी हुई है, दो एफआईआर हुई है, एक भिंड में और एक भोपाल में। क्राइम ब्रांच की 6 सदस्यीय टीम भी बनी है जांच समिति के लिए। तो कहीं ना कहीं विपक्ष इस मुद्दे को भी उठा सकता है और सरकार को इसमें ठोस कदम उठाना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह वायरल किए जाते हैं पेपर लीक के मामले, इन पे जरूर सरकार को कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा और इन पर सख्ती से निपटना पड़ेगा। जी, कोई ना कोई नियम बनाना पड़ेगा, इसे सख्ती से निपटना पड़ेगा। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि जब यह बजट सत्र शुरू हुआ था तो किसानों का मुद्दा गर्म था, तो क्या अब किसानों के मुद्दे गौण हो गए हैं? बिल्कुल नहीं, किसानों के मुद्दे तो लगातार विपक्ष लगातार उठा रही है। चाहे आप देखिए जो कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ था सड़क में, उसमें किसानों का मुद्दा उठाया था और लगातार सदन में किसानों की बात विपक्ष उठा रहा है। चाहे वो महंगाई पर हो, चाहे महंगे बीज पर हो, चाहे किसानों की आय दोगुनी करने का मामला हो, विपक्ष लगातार किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेरने का काम कर रहा है। वहीं विपक्ष सरकार से मांग भी कर रहा है कि गेहूं के दामों में जो एमएसपी की खरीदी है उसे 3000 किया जाए, जो अभी 2100 रुपए है। तो निश्चित तौर से किसानों का मुद्दा विपक्ष जोरदार उठा रहा है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। तो कुल मिलाकर के आज भी विधानसभा में हंगामे के आसार हैं। कई मुद्दों पर विपक्ष सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे संवाददाता कृष्णा शर्मा। एक और बड़ी खबर आ रही है।